हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो यहाँ पर हम जियोग्राफी के कुछ प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी लेक्चरर और अन्य जहाँ पर भी जियोग्राफी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम जो है आज हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है हमारा ढाल विश्लेषण अर्थात स्लोप एनालिसिस। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक के अंतर्गत यूजीसी नेट जेआरएफ द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। इस आधार पर विश्लेषण करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका क्या कहलाता है। तो जो भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव जो होता है इसका ढाल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो ढाल होता है यह जो किसी सतह के झुकाव को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। किस विद्वान के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। तो जो पहाड़ी के 4 ढाल बताए गए हैं कौन कौन से। उत्तलता, दूसरा है मुक्त पृष्ठता, तीसरा है सरल रेखात्मकता और चौथा है अवतलता। तो ये जो 4 भाग हैं ये एबुड व एलसी किंग के द्वारा बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एबुड और एलसी किंग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तलता का संबंध किससे है। तो उत्तलता का जो संबंध है या पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपर का जो भाग होता है ये उत्तर ढाल से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। किस ढाल को मलबा नियंत्रित ढाल कहते हैं। तो सबसे पहले होता है सबसे ऊपरी जो ढाल होती है उसको उत्तलता कहते हैं, उसके नीचे को मुक्त पृष्ठता, फिर सरल रेखात्मकता और उसके बाद अवतलता। तो जो उत्तलता ढाल जो उत्तलता ढाल के नीचे जो मुक्त पृष्ठ ढाल होती है उसके नीचे जो सरल रेखीय ढाल होती है उसको मलबा नियंत्रित ढाल भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरल रेखीय ढाल। अगला है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। अपक्षय, बृहदक्षरण, अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप से निर्मित होने वाले ढाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो अपक्षय, बृहदक्षरण, अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप से निर्मित होने वाले ढाल को बहिर्जनिक ढाल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बहिर्जनिक ढाल। अगला हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भ्रंश के कारण उत्पन्न कगार ढाल के अपक्षय से उत्पन्न ढाल को किस नाम से जाना जाता है। तो भ्रंश के कारण उत्पन्न कगार ढाल के अपक्षय से उत्पन्न जो ढाल होती है उसको द्वितीयक ढाल कहा जाता है। तो निर्माण की अवस्था के आधार पर जो ढाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक ढाल, दूसरा है द्वितीयक ढाल। प्राथमिक ढाल वह होते हैं जो विवर्तनिक क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं तथा बाह्य अपर्दनकारी जो शक्तियाँ होती हैं अपर्दन की क्रिया द्वारा निर्मित जो ढाल होती हैं। और द्वितीयक ढाल में जब प्राथमिक ढालों का निर्माण हो जाता है तो उनके ऊपर अपक्षय के कारण तथा धरातलीय अपर्दन के कारण गौड़ अथवा उप ढालों का निर्माण होता है। इन्हें द्वितीयक ढाल कहते हैं। तो अपक्षय से उत्पन्न जो होती हैं उनको द्वितीयक ढाल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता ने परिमाणात्मक आधार पर ढालों का वर्गीकरण किया है। तो जो एन स्ट्रॉलर हैं इन्होंने परिमाणात्मक जो आधार पर इन्होंने ढालों का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एन स्ट्रॉलर। अगला है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र ढलुआ ढाल से संबंधित है? तो तीव्र ढलुआ ढाल जो होता है ये 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित नहीं है? 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो ढाल का जो एकल प्रक्रम संकल्पना है इसको जो है ये इवार्ड ई हार्टन द्वारा, जी के गिलबर्ट द्वारा और एसी लासन के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो है एडवर्ड यंग जो हैं ये बहुल प्रक्रम से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एडवर्ड यंग। अगला है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, बहुल प्रक्रम संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो जो बहुल प्रक्रम संकल्पना है ये एच बॉलिंग ने प्रतिपादित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एच बॉलिंग। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, WM डेविस ने भू आकृतिक वैज्ञानिक चक्र के संदर्भ में ढालों के विकास से संबंधित जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो जो ढाल पतन सिद्धांत है ये WM डेविस ने भू आकृतिक वैज्ञानिक चक्र के संदर्भ में ढालों के विकास से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ढाल पतन सिद्धांत। जबकि जो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत है ये पेंक के द्वारा दिया गया था, और ढाल समानांतर सिद्धांत जो है ये ए यंग के द्वारा दिया गया था, ए यंग के द्वारा दिया गया था। और जो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत है ये पेंक के द्वारा दिया गया था। अगला है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेंक का संबंध किस सिद्धांत से है? तो अभी बताया है सबको, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत जो है ये पेंक ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत। जबकि ढाल पतन सिद्धांत जो है ये WM डेविस के द्वारा, और क्रमिक ढाल सिद्धांत ये डेविस के द्वारा, और अनाच्छादनात्मकता ढाल सिद्धांत जो है ये वुड के द्वारा दिया गया था। अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, वुड के अनुसार क्लिफ ढाल का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो वुड के अनुसार क्लिफ ढाल का जो निर्माण होता है ये अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अपर्दन। अगला है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, समस्त ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो समस्त ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में जो है शिखरीय उत्तलता, आधार में अवतलता और दोनों के मध्य सरल रेखात्मकता शामिल, जबकि मुक्त पृष्ठ वक्रता को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुक्त पृष्ठ वक्रता। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, किंग का पहाड़ी ढाल विकास किस सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है? तो किंग का जो पहाड़ी ढाल विकास सिद्धांत जो है ये पेडी प्लेन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेडी प्लेन। पेडी प्लेन जो है दो प्रक्रियाओं अर्थात कगार निर्वर्तन तथा पेडिमेंटेशन का प्रतिफल होता है। याद रखना, जो पेडी प्लेन है ये कगार निर्वर्तन तथा पेडिमेंटेशन का प्रतिफल होता है। अगला है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने ढालों का सांख्यिकी अध्ययन किया था? तो जो स्टालर महोदय थे, स्टालर महोदय ने ढालों का जो है सांख्यिकी अध्ययन करके बताया था कि यह सभी ढाल जो निर्माणक प्रक्रम होता है तथा आयु की अवस्था के समान होते हैं, तो औसत अधिकतम ढाल का कोण भी समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉलर। 16 का हो जाएगा सी, स्टॉलर। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान के अनुसार किसी भी क्षेत्र में निर्वर्तनशील ढालों के अधिकतम कोण वाले ढालों के ढाल पतन की अपेक्षा समांतर निर्वर्तन भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो 17 का हो जाएगा सी, स्टॉलर। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ए यंग ने नहीं किया था? तो जो क्रमिक ढाल सिद्धांत है ये
ए एंग महोदय के द्वारा नहीं प्रतिपादित किया गया था, जबकि ढाल पतन सिद्धांत, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत और समानांतर निवर्तन सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत जो हैं ए एंग के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रमिक ढाल सिद्धांत। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, ढाल प्रतिस्थापन की स्थिति में अवतलता का विस्तार जो है ढाल पर कितने प्रतिशत होता है। तो ढाल प्रतिस्थापन की स्थिति में अवतलता का जो विस्तार होता है या जो होता है 60% के आसपास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 60। जबकि जो उत्तलता का विस्तार है ये 5% होता है। कितना होता है? 5%। ये ए एंग महोदय ने बताया था कि ढाल प्रतिस्थापन में अवतलता का विस्तार जो है 60% और उत्तलता का विस्तार जो है 5% होता है। अगला है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, सेविजियर ने किस खाड़ी में ढाल की परिच्छेदिका के विकास का अध्ययन किया था। तो सेविजियर ने जो कर्मायरन की जो खाड़ी थी, ये दक्षिणी वेल्स में स्थित है। कर्मायरन खाड़ी की परिच्छेदिका के विकास का अध्ययन किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हमारा कथन, ढाल के विकास में केवल अंतर्जात बलों का योगदान होता है। तो ये हमारा जो कथन है गलत है, क्योंकि ढाल के विकास में अंतर्जात तथा बहिर्जात दोनों बलों का योगदान होता है। अगला हमारा कथन है, शिखरीय उत्तलता के ठीक नीचे दीवार के समान ढाल को वर्धमान ढाल कहते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है कथन गलत है, क्योंकि शिखरीय उत्तलता के जो ठीक नीचे जो ढाल होती है उसको मुक्त पृष्ठ ढाल कहते हैं, उसके नीचे सरल रेखीय ढाल कहते हैं, और जो सबसे नीचे ढाल होती है उसको अवतल ढाल कहते हैं। तो इसका हमारा अगला हमारा कथन है, भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका ढाल कहलाता है। तो ये हमारा कथन सही है। तो इसमें हमारा केवल तीसरा कथन सही है और 2 कथन गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। अगला है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, ए वुड तथा एलसी किंग के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। उपरोक्त दिया है, ए मुक्त पृष्ठता, 2 उत्तलता, तीसरा अवतलता और चौथा है सरल रेखात्मकता। उपरोक्त का पहाड़ी की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे सही क्रम का कूट चुनिए। तो सबसे ऊपर जो आता है ये उत्तलता आती है, उसके नीचे मुक्त पृष्ठता, फिर सरल रेखात्मकता, उसके नीचे सबसे नीचे जो आती है अवतलता आती है। तो ये हो जाएगा 2, 1, 4, 3, अर्थात हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नदी, हिमानी, पवन, भौमजल एवं सागरीय तरंगों की अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित ढालों को तलावचन ढाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये हमारा जो कथन है सही है, क्योंकि जो नदी, हिमानी, पवन और भौमजल तथा सागरीय तरंगों की अपर्दन क्रिया है, क्योंकि ये सब बहिर्जात बल हैं, तो इनके द्वारा जो ढाल का निर्माण होता है इसको तलावचन ढाल कहा जाता है। तो ये हमारा कथन सही है। दूसरा कथन है, नदी, हिमानी, पवन, भौमजल तथा सागरीय तरंगों के निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित ढाल को तलोचन ढाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये भी हमारा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। अगला है हमारा 24 नंबर कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यंग के अनुसार ढाल पतन की स्थिति में संपूर्ण ढाल परिच्छेदिका के कम से कम 30% भाग पर अवतलता तथा 20% भाग पर उत्तलता का विस्तार होता है। तो ये हमारा कथन गलत है, क्योंकि यंग के अनुसार ढाल पतन की स्थिति में संपूर्ण ढाल परिच्छेदिका के कम से कम 20% भाग पर अवतलता तथा 10% भाग पर उत्तलता का विस्तार होता है। तो ये हमारा जो पहला कथन है गलत है। दूसरा कथन, ढाल प्रतिस्थापन की स्थिति में संपूर्ण ढाल परिच्छेदिका के 60% भाग पर अवतलता तथा 5% भाग पर उत्तलता का विस्तार होता है। ये हमने अभी पहले डिस्कस किया। तो ये हमारा कथन सही है। तो इसमें हमारा दूसरा कथन केवल सही हो जाएगा, पहला हमारा कथन गलत हो जाएगा।
अगला है हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उत्थान, वलन, भ्रंश, भूकंप तथा ज्वालामुखी आदि प्रक्रियाओं के द्वारा अंतर्जनिक ढाल का निर्माण होता है। तो ये हमारा जो कथन सही है, क्योंकि इन सभी कारकों के द्वारा अंतर्जनिक ढाल का निर्माण होता है। अगला हमारा कथन है बाह्य अपर्दनकारी शक्तियों के अपर्दन की क्रिया द्वारा निर्मित ढाल जो होती है ये द्वितीयक ढाल होती है। तो ये हमारा जो कथन है गलत है। अगला है हमारा ढाल का उत्तर से अवतलन में परिवर्तन प्रवाहित जल के अपर्दन से प्राप्त मलबे के निक्षेप पर निर्भर करता है। ये हमारा जो तीसरा कथन है ये सही है। तो हमारा पहला और तीसरा कथन गलत है, जबकि दूसरा हमारा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा हमारा गलत है, क्योंकि जो द्वितीयक ढाल होते हैं इसके अंतर्गत जो है हम जो अपक्षय के कारण तथा धरातलीय अपर्दन के कारण जो गौड़ या उप ढालों का निर्माण होता है उन्हें हम द्वितीयक ढाल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, एकल प्रक्रम संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो एकल प्रक्रम संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं इवार्ट ई हार्टन, जी के गिलबर्ट और ए सी लाथन। ये क्वेश्चन अभी हम देख चुके हैं। जबकि ए स्ट्रालर महोदय ने ढालों का सांख्यिकी अध्ययन प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। तीव्र ढाल, इसका कोण जो होता है ये 18 से 30 डिग्री होता है। अति तीव्र ढाल, इसका जो कोण होता है ये 30 से 45 डिग्री होता है। और कगार ढाल जो होता है ये 45 से 70 होता है। और सामान्य तीव्र ढाल जो है ये 10 से 18 होता है। याद रखना, तीव्र ढाल 18 से 30 डिग्री, अति तीव्र ढाल 30 से 45 डिग्री और कगार ढाल जो होता है ये 45 से 70 डिग्री और सामान्य तीव्र ढाल जो है ये 10 से 18 डिग्री होता है। तो इसका हो जाएगा ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 2, अर्थात हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इवार्ट ई हार्टन के द्वारा एकल प्रक्रम संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो ये ए का हो जाएगा फर्स्ट। बी का हो जाएगा एच बॉलिंग के द्वारा बहुल प्रक्रम संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। और डेविस के द्वारा ढाल पतन सिद्धांत दिया गया था। वुड के द्वारा अनाच्छादकता ढाल संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है एलसी किंग, इनके द्वारा जो है एलसी किंग के द्वारा पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत दिया गया था। तो ए का हो जाएगा 4। और वुड के द्वारा अनाच्छादनात्मक ढाल सिद्धांत दिया गया था। और ए एंग के द्वारा ये ढाल समानांतर निवर्तन सिद्धांत दिया गया था। और डेविस के द्वारा क्रमिक ढाल सिद्धांत दिया गया था। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का 2, अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। उत्तलता जो है ये पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपरी भाग में मिलता है। तो ये हो जाएगा ए का 4। और मुक्त पृष्ठ ढाल ये उत्तलता के नीचे का भाग होता है। तो ये जो है शिखरी उत्तलता के ठीक नीचे दीवार के समान मिलता है। और सरल रेखीय ढाल जो है मुक्त पृष्ठ ढाल और अवतल ढाल के मध्य का भाग होता है। और अवतल ढाल जो है आदर्श ढाल परिच्छेदिका के सबसे निचले भाग में मिलता है। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का फर्स्ट, हमारा ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है, नवंबर 2017 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है ढाल प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल तथा नतोत्तर
होती है। यह जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो जो डेविस महोदय हैं, इन्होंने सर्वप्रथम जो है सिद्धांत दिया था। उसके आलोचना में पेंग महोदय ने ढाल प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोदर होती है, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और स्थिर उत्थान की स्थिति में जो ढाल होती है वह सीधी होती है तथा कम उत्थान या उत्थान की घटती दर एवं स्थिरता की अवस्था में जब अपवर्तन की तीव्रता कम रहती है तो अवतल ढालों का निर्माण होता है। तो ये जो कथन है ये पेंग महोदय ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेंग। अगला है हमारा दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है। ऊपर से नीचे तक ढाल वाली भूमि के विभिन्न भागों को संसूचित करके प्रयुक्त परिभाषित शब्दावली के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले जो है ये बढ़ता हुआ ढाल आता है, फिर खुला अंताग्र आता है, पहले बढ़ता ढाल, फिर खुला अंताग्र, फिर मलबा युक्त ढाल, उसके बाद सबसे जो लास्ट में कम होता ढाल आता है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2 अर्थात हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। अवधारणा या सिद्धांत दिए और प्रतिपादक दिए हुए हैं। तो आधार तल अर्थात बेस लेवल की जो संकल्पना है ये JW पावेल ने दी थी। तो ये हो जाएगा A का 3। और समानांतर निवर्तन का जो सिद्धांत है ये W पेंक ने दिया था। अपवर्तन चक्र की संकल्पना जो है ये WM डे। और धारा दक्षता और क्षमता की जो संकल्पना है ये GK गिलबर्ट ने दी थी। तो इसका हो जाएगा A का 3, B का 2, C का 4, D का 1 अर्थात हमारा A ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है हमारा जून 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? जो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल है ये पेंक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा C, पेंक। तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो अगले सेशन में हम जो स्थल निर्माण घटना एवं भू आकृतिक संकट जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन है UGC नेट के द्वारा पूछे गए हैं इस टॉपिक के अंतर्गत उनको देखेंगे। तो इसकी PDF के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।